बतलावई बतलावई बतला रहे ओ कह रहे थे ऐसा करो भैया, ये कनौज की राज हमको बहुत अच्छी लग रही है, इसलिए कोई ना कोई सोचो जो राज कनौज की छीन लिया जाए। और लाखन की बात रही, अरे जान से लाखन का मारो, अरे जान से लाखन को मारो, तिलक से घोड़ की नींद में उठा। बिचाता झूठ करा, अरे सन होते आल्हाउदना, अरे सन होते आल्हाउदना, क्यों परिवार देती दिखा। अरे समय आधिरना सब पर परी गए। समय की बात है और क्या? अरे मैं अपने कानों सुना था मोहब्बे की रात छीनना चाहते थे, लेकिन परमाल जान गए, इसीलिए भरे भादों सुखे सावनों निकाल दिए धक्का मारकर। अरे खोटे दिन आए कनौज कई, अरे खोटे दिन आए कनौज कई, हमको यकीन परे दिखा। चुगला तुम तो हम तुम्हारा बिगड़ा सीखते हैं, हमारी बहन हो इसलिए हमारी दर्द नहीं मानी। हम तो अपने भाईने को रो रहा, हमारे भाईने को खत्म करा दोगी, तुम्हारी तो अकल बरवा गई है, तुमको कुछ सूझता नहीं। ठीक है ये बात है, तो मैं अपने उड़े को जा रहा हूँ, एक दिन तुम पछताओगी। जब हमारा भाई ने जान से मारा जाएगा तब तुमको मालूम होगा। जब घोड़ों की लीद उठाओगी
दासी बनाकर तुम्हारी बहू को रखेगा, तब तुमको मालूम होगा। आज हमारी बात को झूठ मान रही हो तो ठीक है, मैं अपने उरई को जा रहा हूँ, लेकिन तुम ठहरो, इतना गुस्सा के क्यों जा रहे हो? मैं तुम्हारी बात पे विश्वास नहीं मानते कि तुम बावनगढ़ में 10 चुगली खाते घूमते हो। लेकिन क्या मैं अपने बहन से चुगली करूंगा? अपने बहन से का झूठ बोलूंगा? तो नहीं झूठ बोलते तो मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो, क्यों कहे जाते? अरे खाई हाउ कसबा उठाई हाउ गंगा, अरे खाई हाउ कसबा उठाई गंगा, तेरा रात ऊपर बड़ाई भी समा। माता दौड़ गई तो तुम कसम खा जाओ, तुम्हारे पे विश्वास बढ़ जाएगा। ठीक है, ये बात है तो तुम्हारे बने के खातिर कसम की बात है, अपनी जान में दे दूंगा। मंगाओ गंगा जल में, अवश्य कसम खाओगा। और बीरन अवश्य मंगाऊंगी गंगा जल। नौकर आगे बढ़ो बदतमीज। नौकर आवाज लगा रहे, नौकर नौकर तुम क्या कर रहे हो? अरे तो तुम्हारी आवाज हम ना ही जाने पाए न। नौकरी किस चीज की करते हो? अरे करे तो नौकरी हमारी बात नहीं समझती। बोलो। हम तो अत्ते दिन हो गई करा थी, और तुम तो जानती हो हम बहिला है ना। तो मेरे बीरन आज महल में कसम खाएंगे, लोटा में गंगा जल लेके आओ। लेकिन बीरन एक बात समझ लेना, अगर सच बात निकली तो कोई बात नहीं, अगर झूठ बोलोगे तो 12 साल के बाद आए हो, जिंदगी में कनवच में मुंह नहीं दिखाओगे। ठीक है बहन, ये बात है, अवश्य कसम खाओ। लियो मामा, ये गंगा जल पकड़ो। अरे खावे कसम उठावे गंगा, अरे खावे कसम उठावे गंगा, सच्ची कसम है अरे हाय तब विधाता या कैसी उदयराज, तू इतनी घाट करना चाहता है कि लाखन को मार के कनवच की राज चलाना चाहता है, यह मैं अपने दिल में कभी नहीं सोची कि तू इतनी घटे ही करेगा। लेकिन बीरन मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो बहन, क्या कहना चाहते हैं? अरे कोई तो जतनिया बीरना हमें बतलाई के, ये बात है तो मैं अवश्य बताऊंगा। ऐसे जतन बताओ, सांप भी मरेगा, लाठी नहीं टूटेगी, ऐसे जतन तुमको बताऊंगा। देखिए बहन, तुम तो जानते हो लाखन को शादी को 12 साल हो गए,
ये तो संसार जानता, मैं नहीं कहता। गौना गौना नहीं हुआ है। हाँ तो गोना नहीं ली वो भी। यही तो कारण है गौने का। देखिए बहन, यही से उदयराज मर सकता है, क्योंकि अगर क्या गौने में उदयराज मर जाएगा? वो जो तुम्हारा समझे है काम सा दिल, वो तुम्हारी मदद हर सत्य कर सकता है। अरे बरोबर सही हो गया है कहीं, बरोबर सही हो गया है कहीं, गौना हो अदमाए प्यारा। अरे अपने भेजो तुम उधर को, अरे अपने भेज दो तुम उधर को, पीछे पत्र दो पहुंचा। क्या बीरन? तुम उदयराज को बूंदी को अकेले भेज दो, पीछे से एक पत्र जारी लिखकर काम साहब के दरबार को भेजो, उसमें सारी शर्तें लिख दो। चोरी चोरी गौना लेने उदयराज आया है, मेरे बेटे को कैद कर चुका है, वह तो घोड़ों की लीद उठा रहा है, तुम्हारी बेटी का डोला लेकर आएगा, दासी बनाकर रखेगा, इसलिए समझी कभी जिंदा वापस उदयराज नहीं आने पाए। अपनी बात जब सुनेगा तुम्हारा समझी वही उदयराज को जान से मार देगा। अरे जुगु जुगु जी आओ बीरना पुरई बहार। अरे जुगु जुगु जी आओ पुरई वाले, ठाकुर जगदी के कन्हार। अरे जब है कोई भाई हम तल्लू का, अरे जब है कोई भाई हम तल्लू का, अपने बूंदी क्या बध जा। तो ये दोनों की क्या बात कर रहे हो बीरन? उदयराज मेरा बेटा तो को हजारों गोना लेके आए। नहीं, ऐसे जाएगा नहीं, बहुत वो भी अच्छली है, बहुत जब उपाय करोगी तब जाएगा, जब जाएगा उसके साथ में एक पत्र पठाओगे, उसके बाद में पीछे से चुपके से पत्र पठाओगी, उसमें सारी शर्तें जब लिखोगी, तुम्हारा पत्र पढ़ के काम सा कभी उदयराज को जिंदा नहीं आने देगा। ठीक है ठीक है बहन? बीरन। मैं चल रहा हूँ, किसी दिन फिर वापस आऊंगा। ठीक, जाओ, खुश रहो। नौकर ओ तुझे क्या मिला मुझको बर्बाद करके, तुझे क्या मिला मुझको। तुझे क्या मिला मुझको बर्बाद करके, उतारी मेरी दुनिया। हाँ बताइए। कोई काम ना, दासी को मैं बुला रही हूँ। दासी, हाँ धांसी कहे बुलाओ, बुला ले बुला ले। तो चिल्लाए तो बड़ी भला पड़ता। और बोले क्या बात है? ये बताओ आप लोग इतना टाइम कहाँ लगा देती हो? देखिए महारानी जी, इतनी देर तो महल में हो गई थी, बोलो की बात क्या है? जाओ बैठक को चले जाओ, राज को अकेले बुला के लेके आओ। कि महारानी मैं अकेले नहीं जाऊंगी, संग में द्वारपाल को भी दो, तब मैं जाऊंगी। मैं कुछ नहीं जानती, तुम जानो द्वारपाल वाले। ठीक है मैं जा रही हूँ। हो रिमझिम खोलौना हो के बढ़िया, हम विदेशवा कहाँ जा।
दादाजी मैं सब कुछ कहना चाहती हूँ। अरे सुन ले दादा प्यारे प्यारे, सुनो मेरी बात। अरे भय तो बोला हुआ दादा छोटे भाई का, अरे भय बोला हुआ छोटे भाई का, कल्याण हलल यही तो बनाए। यानी उदराज को तिलका फूफू ने महल में बुला रही है। हाँ दादाजी, किस लिए? ये मुझे नहीं पता है। यह तुमको नहीं मालूम है? ठीक है तुम साइड में लगो, मैं अभी उदराज को भेजता हूँ। और भैया उदराज देखिए ये दौड़ती हुई दासी महल से आई है, कहती आज यानी छोटे भाई को और तिलका फूफू ने महल में बुला रही है। क्या दादाज अचानक ऐसा कौन सा काम पड़ गया जो तिलका फूफू ने मुझे अकेले ही उदयराज को महल में बुलाया? पता नहीं किस कारण से आज फूफू ने दासी को भेज दिया बैठक को। चलो खैर कोई बात नहीं उदराज, तुम जाओ दासी के साथ, जो तिलका फूफू तुमसे बात बताए पहले मुझसे बताओगे, मैं विचार करूंगा, उस हिसाब से करोज में काम करूंगा। ठीक है दादा, अगर तुम कहते हो तुम्हारे कहने से महल को मैं अवश्य जाऊंगा, सारा हाल जान करके मैं दरबार में अवश्य। उदराज तुमको मदद चाहिए, मैं पहले तुमसे बता चुका हूँ, इस समय हम तुम कनवज में अपने जीवन व्यतीत करते हैं। जो तिलका फूफू बताए पहले मुझसे बताओगे, मैं विचार करूंगा, उस हिसाब से करोज में कार्य करूंगा। मेरी बात को ध्यान देते जाना उदराज, कहीं भूल नहीं जाना। ठीक है दादा। और देखिए भैया लाखन, बोलो दादा। आज पता नहीं किस काम से आज फूफू ने उदराज के महल में बुलाया है। चला तब तक उदराज कनवज को गया है और हम तुम चलेंगे आज रिजगिर में बैठेंगे। जब उदराज आएगा जो हाल बताएगा उस सोच समझ के काम किया। चलो दादा। ठीक है, मैं बैठ के इंतजार करती हूँ, फिर भी देखा जाए। अरे फूफू चरण में आपके और उदल नवा